Hello students, so welcome back to our channel, and today we will read our next chapter. The book is Honeydew and the lesson number is 8, and you can see on your screens the name of the lesson is A Short Monsoon Diary. तो रस्किन बॉन्ड जो है इस चैप्टर के ऑथर हैं. तो डायरी में पता है ना कि कैसे हम डायरी कैसे लिखते हैं. आपने ब्रैविया की बुक में भी देखा ही होगा कि कैसे डायरी एंट्रीज हम करते हैं. सो जस्ट रीड अबाउट इट. डू यू नो व्हाट योर डायरी इज? कि डायरी क्या होती है? सो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो रोज़ की रोज़ जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक हम जो है अपनी रोज़ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको लिखते हैं, तो वो डायरी हो जाती है. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. तो कई बार हम जैसे अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह जब हम लेते हैं तो वो लिख लेते हैं कि इस डेट को इस पेशेंट की डायरी है. जैसे आप पर्सनल असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, पीएम वगैरह के या सेलिब्रिटीज़ के उनके जो असिस्टेंट, तो वो भी ऐसे ही लिख के रखते हैं कि कौन सा प्लान जो है उनका किसके साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट कैसे है इन फ्यूचर. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. तो एनी फ्रैंक ये चैप्टर आप 10th में करोगे. तो ये डायरी थी एक छोटी सी बच्ची की जिसमें उसने जो है अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे, अपने जो स्टोरीज जो थी लाइफ की वो लिखी थी. तो वो जो है बुक छपी थी. So here are few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सट्रैक्ट है रस्किन बॉन्ड की डायरी का, जिसमें उसने साइलेंट जो मिरेकल्स हो रहे हैं नेचर में. अगर हम देखें ना मानसून के सीज़न में पहाड़ी इलाके में जाए वहाँ तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को जो है नेचर की मिलती हैं. तो उसके बारे में जो जॉय मिलता है ना, उसके बारे में जो है ऑथर ने अपनी डायरी एंट्रीज में लिखा है. तो फर्स्ट पार्ट है जून 24. डेट डालते हैं जब भी हम लिखते हैं डायरी ना, तो जिस दिन की बात लिख रहे हैं. तो जून 24 की बात है. द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, कि मानसून का फर्स्ट डे था और धुंध सी जैसे छा जाती है ना पहाड़ों में, ऐसा मौसम होता है. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स. और एक कहते हैरान करने वाली बात थी कि कैसे सारे बर्ड जो थे वो टोटली साइलेंट हो गए थे जैसे जैसे मिस्ट जो है, मतलब वो धुंध सी जो है, वो कोहरा सा जो है वो पहाड़ों पर चढ़ आ रहा था. Perhaps that's what makes the mist so melancholy, and not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो शायद कहते कि मिस्ट जो है वो यहाँ पर एक तरह का कि मेलनकॉली मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा सैड थी. ना ही उसने मतलब कि हिल्स के साथ, हिल्स को तो उसने कवर किया ही था, साथ के साथ ऐसा लग रहा था कि उसने उनको साइलेंट की एक चादर उड़ा दी है. Only an hour ago the trees were ringing with bird song. 1 घंटे पहले कहते क्या हो रहा था वहाँ पर, कुछ सीन ही और था. 1 घंटा पहले पेड़ों पर जो है बर्ड्स के सॉन्ग सुने जा रहे थे. And now the forest is deathly still as though it were midnight. और अब वो सारा जंगल, वो सारा इलाका सिल हो गया है, शांत हो गया है, जैसा कि आधी रात को सन्नाटा होता है. Through the mist, Biju is calling to his sister. तो मिस्ट के में से जो है धुंध, हल्के हल्का जो कोहरा धुंध है उसमें से बीजू अपनी सिस्टर को बुला रहा है. I can hear him running about on the hillsides, but I can't see him. कहते मैं उसको सुन सकता हूँ कि वो भागा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता था. तो ये जून 24 की थी. अब जून 25 की जो है वो एंट्री है. Some genuine early monsoon rain. कि अर्ली मानसून से पहले हल्की हल्की बारिश होती है ना, तो कहते वो बारिश स्टार्ट हुई. वार्म था और ह्यूमिड था थोड़ा सा. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर. तो जैसे वो ठंडी होती है और साथ के साथ जो है वो सारा साल जैसे ठंड सा लगता है ना, तो हाई पहाड़ों में, तो ऐसा आप कहते हैं हमें कुछ भी जो है वो फील जो था वो नहीं हो रहा था. द प्लांट्स
seem to know it too, और ऐसा लग रहा था कि प्लांट्स को भी ये सब पता है कि अभी सिर्फ हल्की प्री मानसून बारिश जो है वो स्टार्ट हुई है. And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. तो ये आप देख सकते हैं कोबरा लिली का फ्लावर है. तो कहते जैसे मैं बैंक आई वॉक अप टू बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के जैसे कहते मैं पोस्ट ऑफिस और बैंक की तरफ जा रहा था तो फर्न्स जो है वो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरलेस होते हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, बस हल्के हल्के से ग्रीन कलर के उसमें पत्ते जैसे ये है ना ये. तो कोबरा लिली जो है वो कहते फर्न्स में से जो है वो अपना एक तरह का फूल जो था उसमें से उग रहा था और मैंने देखा ये जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जा रहा था. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी. तो ऐसा लग रहा था कि मिस्ट को जो है वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए. A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. तो कहते एक स्कूल जा रहे लड़के ने, स्कूल बॉय ने मेरे से पूछा कि हिल स्टेशन और वैली को जो है वो एक लाइन में, एक सेंटेंस में मुझे समझाएं. तो कहते मैंने भी फिर एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैंने क्या जो मैं कह सकता था मैंने कहा अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. तो पैराडाइज मतलब स्वर्ग. कहते एक ऐसा स्वर्ग जो कि मैं देख सकता हूँ, जिसमें मैं रह रहा हूँ, जो मेरे सामने है. तो ये जून 27 की उसकी ऑथर की जो है वो एंट्रीज हैं. द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज. तो कहते हैं रेन स्टार्ट हुई तो रेन से जो है वो एक तरह का हेराल्डेड मतलब अनाउंसमेंट थी. ऐसा लग रहा था कि अब सीजनल विजिटर्स मतलब कि सीजन में आने वाले जो भी जानवर हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, मतलब कि ह्यूमंस हो सकते हैं, वो सबका एक तरह का न्यूज़ था कि वो सारे आएंगे. तो विजिटर कौन कौन से यहाँ पर उस ऑथर ने बोले हैं, लेपर्ड और कई तरह की लीचीज पता है जोंक जो होती है वो आप देखते हैं बरसात के मौसम में. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. तो कहते पिछले कल की ही बात है, दोपहर को एक लेपर्ड जो है वो डॉग को जो है हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स जो कि स्कूल के नीचे था वहां से एक डॉग को उठाकर ले गया. In the evening, it attacked one of Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecation. तो कहते हैं कि और उसी दिन शाम को क्या हुआ, बीजू की एक गाय को जो है उसने अटैक किया, लेकिन फ्लड मतलब उसको भगा दिया गया. बीजू की मदर जोर से जो है वो स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस मतलब गालियां निकालती हुई उसको जोर जोर से पुकारती हुई जो है उसने भगा दिया. As for the lychees, I shall soon get used to a little blood letting every day. तो कहते कि अगर मैं लीचीज की बात कहूँ तो वहाँ पर जो है कहते कि आई शेल गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, कि कभी ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्लड जो है वो मुझे दिख ही जाएगा कि ब्लड लॉस जो है, ब्लड लेटिंग मतलब ब्लड लॉस जो है वो हो रहा है, क्योंकि वो पेज जिसके साथ अपनी बॉडी की चिपक जाती है जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ, तो उसका जो है वो खून चूसती है. तो ब्लड लेटिंग मतलब ब्लड का लॉस हो रहा है वहाँ पर. So, other new arrivals are the scarlet minivet. The females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. तो और कहते न्यू विजिटर्स जो हैं वो स्कारलेट मिनीवेट्स हैं, मतलब कि रेड कलर के बर्ड्स होते हैं बिल्कुल कुकू मतलब कोयल की तरह, और फीमेल्स जो है वो येलोइश कलर की होती हैं, और वो फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स. तो बिल्कुल चुपचाप जो है सामने उनके जो है पत्तों के बीच में जो है जवाहरात हीरे और इनकी जैसे ज्वेल्स की तरह जो है, ज्वेल्स मतलब कि ज्वेलरी की तरह जो है वो चमकते हैं. नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, these brightly colored birds can't conceal themselves, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed. तो कहते कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि पत्ते कितने हैं ट्रीज के ऊपर, कई बार ये ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल भी जो है पहचाने नहीं जाते हैं,
कई बार इतने ज़्यादा साइलेंट होते हैं कि हम चुपचाप उनको बिना नोटिस किए आगे बढ़ जाते हैं. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. तो कहते कि साथ के साथ हम ड्रोगोन्स के पेयर्स जो दे हैं, ड्रोगोन्स भी जो है एक सॉन्ग बर्ड है, सिंगिंग बर्ड है, छोटा सा होता है, और कहते कि गुस्से में भागते हुए जो है वो कई बार मिनीवेट्स को जो है वो भगा देते हैं. So a tree creeper moves rapidly as the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. और कहते हैं कि एक ट्री क्रीपर होता है ना, इससे बेलें वगैरह चढ़ती हैं ट्रीज के ऊपर, तो वो क्रीपर होती है ना, जो नीचे भी ऐसे जैसे मनी प्लांट वगैरह की हो गई, दीज आर क्रीपर्स. तो ये हम देख रहे होते हैं कि ट्रीज के ट्रंक पर जो है वो चढ़ रही हैं ओक ट्री के, और या फिर इंसेक्ट्स को इधर उधर भगा रही है, मतलब कि ट्रीज के ऊपर चढ़ते हुए इंसेक्ट्स भी इनके ऊपर चढ़ जाते हैं. नाउ दैट द रेन्स आर हियर, there is no dearth of food for the insectivorous birds. तो कहते हैं कि अब रेन भी आ गई है और रेनी सीजन में बर्ड्स हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा वहाँ पर जो है यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं. तो कहते हैं अब इनको इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को कोई भी कमी नहीं है खाने की. तो नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन 2. August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. तो सारी रात कहते कि रेन जो है वो जो टिन की रूफ थी, होती है ना पत्रे की, टीन की, तो उसके ऊपर जो है ड्रमिंग मतलब जोर जोर से आवाज करते हुए पड़ती गई. There has been so no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. तो कोई तूफान नहीं था, कोई बिजली नहीं कड़क रही थी, जस्ट क्या था कि बारिश जो थी छमाछम हो रही थी. It helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping. तो उसका क्या बारिश की आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं सारी रात जो है वो सो नहीं पाया, और साथ के साथ वो बारिश की आवाज़ मेरे को अच्छी लग रही थी जगाने में, और साथ के साथ मैं सो भी नहीं पाया, इतनी ज़्यादा जो थी वो आवाज़ आ रही थी. It is a good sound to read by, the rain outside, the quiet within. तो कहते एक तरह का ये साउंड थी, बहुत ही अच्छी थी, बाहर बारिश की आवाज़ और अंदर बिल्कुल शांत. And although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. और कहते कि टीन की रूफ थी, तो इसके कारण कई सारे वहाँ पर अनकाउंटेबल लीक्स, कई जगह पर पानी जो था बारिश का नीचे गिर रहा था, लीक कर रहा था, और जिसके कारण क्या था, एक तरह से हम अंदर बंद थे कमरों में, जिससे बारिश को हम टच नहीं कर सकते थे, बारिश का मज़ा नहीं ले सकते थे. लेकिन दूसरी तरफ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि बिना किसी टच के जो है मैं उस बारिश को फील कर सकता था, क्योंकि वो छमाछम बारिश मेरे रूम में जो थी वो आ रही थी. August 3. The rain stops. बारिश रुकी. The clouds begin to break up. तो बारिश के बाद बादल छंटने लगते हैं ना. The sun strikes the hill on my left. और जो है लेफ्ट साइड से जो है वो हिल्स में से सूरज निकलना शुरू हो गया. A woman is chopping up sticks. तो एक लेडी जो थी वो स्टिक्स को उठा रही थी, जंगल में जैसे लकड़ी चूल्हे वगैरह के लिए लेके नहीं जाती हैं. I hear the tinkle of cowbells. तो अब गाय वगैरह भी उनको चराने के लिए भी बाहर लेके जा रहे थे लोग, तो मेरे को उनकी घंटियों की आवाज़ जो थी वो आ रही थी. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. तो दूसरी तरफ एक ओक ट्री के ऊपर जो कौवा बैठा था अपने आप को शेक करता है और सारी की सारी रेन ड्रॉप्स जो उसके ऊपर पड़ी थी उसको अपनी बॉडी से निकाल देता है अपने फैदर्स से. और काउ डिसकंसोलेटली और अनहैप्पीली जो है वो काउ काउ करता है. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप. और एक ड्रेन पाइप थी जो कि लीक कर रही थी, उसमें से पानी टिप 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 लीक कर रहा था. एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of a ravine. तो उस दूसरी तरफ कहते हैं कि अचानक जो है बिल्कुल साफ सुथरा प्योर जो है वो मेरे को जो है एक डार्क में से जो है
मीठी सी आवाज़ जो है, रिवाइन मतलब कि घाटी में से, वैली की गहराइयों में से जो है मेरे को एक मीठी सी आवाज़ जो है वो सुनने को मिली. नाउ August 12, एंडलेस रेन एंड द परमानेंट मिस. और बहुत बिना रुके बारिश हो रही थी और साथ के साथ धुंध भी बढ़ती जा रही थी. When we haven't seen the sun for 8 or 9 days. तो कहते हैं 8-9 दिनों के लिए तो हमने सूरज देखा ही नहीं. Everything damp and soggy. सब कुछ गीला गीला से, अब कंटिन्यूसली बारिश होगी, कोई धूप नहीं निकलेगी तो गीला गीला सा, सीला सीला सा लगता है ना, तो ऐसा लग रहा था. Nowhere to go. कोई बंदा कहीं नहीं जा सकता था. Pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas. तो कहते कि कहीं नहीं जा सकता था, बस रूम में ही घूम रहा था. विंडो में से बाहर देख रहा था. बॉबिंग अम्ब्रेलाज मतलब कि लोग जो है अम्ब्रेलाज लेकर, उनके बस अम्ब्रेलाज की शक्लें ही मेरे को दिख रही थी. एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड. और कम से कम कहते कि कोई ठंड नहीं थी. कोल्ड रेन, ठंडी बारिश नहीं थी. द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर. तो अब हिल साइड्स मतलब कि सारा पहाड़ जो था लेट मानसून के, मानसून अब ख़त्म हो रहा है, मानसून के ख़त्म होने पर जो फ्लावर्स निकलते हैं वो निकलने शुरू हुए. तो कौन कौन से थे? वाइल्ड बाल्सम, डालियाज, बेगनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स. तो ये सारे फ्लावर्स जो थे वो निकलने शुरू हो गए. नेक्स्ट है August 31. इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त. अगस्त का लास्ट डे था. एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक. और मानसून की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर थी, मैक्सिमम थी. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. तो कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो रेड कलर में बदल रहे थे. सिग्निफाई दैट द रेन्स आर कमिंग टू एंड. तो ऐसा लग रहा था कि रेन जो है वो ख़त्म हो रही है. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. और कुछ ही दिनों में फर्न्स जो है वो भी येलोइश हो जाएंगी. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट. लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल सीधी है, स्टिल है, ग्रीन है और सीधी खड़ी है. ग्राउंड ऑर्किड्स, मायोव लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स put on a fashion display on the grassy slope of Landour. तो ये सारे के सारे फ्लावर्स के नेम्स हैं ना, ये ऑर्चिड्स हैं, वाइट बटरफ्लाईज हैं, ये सारे के सारे ग्रासी स्लोप्स के ऊपर, मतलब हरी हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और ये फूल जो है वो खिले हुए हैं. Wild dahlias, red, yellow and magenta rear their heads from the rocky cervixes where they have taken hold. तो कहते वाइल्ड डालियाज है, रेड है, येलो है, मेजेंटा है. अब उन्होंने भी अपने फूल जो है वो खिला दिए हैं और रॉक्स के सर्वाइसेस मतलब कि रॉक्स के जो छोटे मोटे उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं ना, उसमें से वो निकल रहे हैं. स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बोरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स. तो स्नेक्स हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह है ना, ये सारे जो हैं अपने होल्स में से निकल चुके हैं, अपने बिल में से निकल गए हैं. और किसी ने, कोई छत पर है, कोई परछत्ती पर है, कोई गोडाउन्स में है. A shew weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. तो एक कहते श्रूक मीन्स के हम बोल सकते हैं कि कपटी सा, जो इनकी जिसकी आई साइट भी वीक है. तो कहते इधर उधर रूम में घूम रहा है, बच्चे उसके पीछे जो है वो हैरानी हो से उसके पीछा कर रहे हैं. डोंट किल इट admonishes their grandmother. Chuchunders are lucky, they bring money. तो ग्रैंड मदर बोल रही है कि इनको मारो मत, ठीक है. तो कह रही है कि ये जो है चुकंदर हैं, चूहे के जैसे होते हैं ना जिनका लंबा समूह होता है. तो कहते चुकंदर हैं, ये लकी होते हैं, ये पैसा लेके आते हैं, ऐसा बोलते हैं. पता नहीं सच है कि झूठ है. So let's find out. And sure enough, I receive a check in the mail. और कहते कि सच हो गई बात, मेरी दादी ने जो कही थी कि चुचुंदर जो है वो मनी लेके आते हैं. और कहते मेरे को तो सच में एक चेक ही मिल गया. नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम. कहते ज़्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन जितने भी थे मुझे बहुत खुशी हुई.
अक्टूबर 3 की बात है. वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन. तो सीधा कहते हैं मानसून की बारिश खत्म हुई और विंटर रेन स्टार्ट हो गई. स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और ऊंचे पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई है. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. और कहते कि इवनिंग, आफ्टर एन इवनिंग के बाद ओले पड़ते हैं ना, हेल स्टॉर्म्स, तो कहते वो पड़े. द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. और फिर आसमान में पहाड़ों पे एक गोल्डन लाइट जो है वो चमक रही थी. तो जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स, कि बारिश जो थी विंटर्स की पहाड़ों पर पड़ रही थी. ये है पूरा डलहौजी मंसूरी वगैरह का सीन है, वहाँ पर है ऑथर ना. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, and I sit in a liquid silence, a silence within. तो कहते कि टोटली घर में साइलेंट था, मैं बिल्कुल अकेला था, मेरा फ्रेंड जो था वो जा चुका था, मैं टोटली घर में अकेला था, शांत था, और बिल्कुल इस शांत से वातावरण में अकेला बैठा हुआ था. सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन. तो विस मेरे आसपास जो थी वो बारिश के बूंदों की रिदम थी, छनछनाहट थी, गाने की तरह वो बज रहे थे. द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डालियाज एंड विंडो पैन्स. तो चारों तरफ कहते कि पानी, पत्तों के ऊपर पानी गिरा हुआ था, लेमन्स के ऊपर, छत के ऊपर, डालियाज के ऊपर, हर तरह पर विंडो पैन्स, मतलब कि खिड़कियों के शीशे पर भी जो है वो बारिश की बूंदों की आवाज़ें आ रही थी. वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरेसेस. तो कहते लेकिन मिस्ट ने जो है वो घर को एक अंधेरे में, मतलब धुंध ने चारों तरफ से अंधेरा कर दिया था. चारों तरफ जो है वो बड़े प्यार से जो है होल्ड कर रही थी सारे घर को, और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था. एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स. तो कहते जैसे मैं एक विंडो के पास जाकर रुकता हूँ, बारिश रुक जाती है. एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर शुरू होती है. एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे. और अब ट्रीज जो है वो ना ही ग्रीन है और ना ही ग्रे है. मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस. और वो भी मेरे साथ जो है मुझे थ्रेटन कर रही हैं, मुझे एक तरह से धमकी जैसी लग रही है कि वो मुझे धमका कि बिल्कुल चौकन्ना कर रही हैं मेरी लोनलीनेस के बारे में, मेरे अकेलेपन के बारे में. मार्च 23, लेट मार्च, मतलब मार्च ख़त्म हो रहा है, एंड ऑफ विंटर, और विंटर ख़त्म हो रही है. द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी. तो कहते कि सबसे आज तक अपनी लाइफ में जितना मैंने काले बादल देखे हैं, सबसे ज़्यादा वो ही मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं मसूरी में. एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर. और कहते फिर वो बूंदे बारिश की इतनी बड़ी थी, बीच में ओले भी थे, तो कहते आधे घंटे तक पड़ी. नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई. और कहते वो जो ओले पड़े उसके जैसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण आसमान बिल्कुल साफ हो गया. इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग. और कहते जब मैं लिख रहा हूँ तो सामने मैं अपने रेनबो बनता हुआ देख सकता हूँ. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी हुआ ख़त्म. ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर 8. Now we will start next chapter in our next video. Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.